नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अमोर्टाइज्ड एनालिसिस। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बट बिलीव मी सुपर यूजफुल है। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पर पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ऑपरेशन जो ऑन पेपर O ऑफ n लगता है असल में O ऑफ 1 हो? यही वो इंटरेस्टिंग पजल है जिसे आज हम सॉल्व करेंगे। कभी कभी एक ऑपरेशन की सिर्फ वर्स्ट केस कॉस्ट देखना पूरी परफॉर्मेंस की सही कहानी नहीं बताता। तो ये है अपना रोड मैप फॉर टुडे। हम समझेंगे कि वर्स्ट केस एनालिसिस में प्रॉब्लम क्या है, फिर एक सेविंग्स अकाउंट मेथड देखेंगे, उसके 3 टेक्निक्स, एक लाइव डेमो और फाइनली इंटरव्यूज के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। आखिर वर्स्ट केस एनालिसिस यानी आमतौर पर जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी नापते हैं वो कभी-कभी मिसलीडिंग क्यों हो जाती है। स्क्रीन पे देखो, इमेजिन करो कि हम एक के बाद एक ऑपरेशंस कर रहे हैं। ज्यादातर ऑपरेशंस बहुत फास्ट है O ऑफ 1, पर बीच में कहीं एक ऑपरेशन बहुत स्लो यानी O ऑफ n आ जाता है। अब वर्स्ट केस एनालिसिस क्या करेगी? वो सिर्फ उस सबसे स्लो ऑपरेशन को देखेगी और बोलेगी कि पूरा सिस्टम ही ON है यानी स्लो। सिर्फ एक स्लो ऑपरेशन की वजह से पूरे सिस्टम को स्लो का लेबल दे देना, क्या ये सही लगता है? लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? अब इस प्रॉब्लम को सोचने का एक बेहतर तरीका देखते हैं और यही अमोर्टाइज्ड एनालिसिस का कोर आइडिया सामने आता है। इसे एक सेविंग्स अकाउंट मेथड की तरह सोचा जा सकता है। सिंपल भाषा में अमोर्टाइज्ड एनालिसिस का मतलब है कि हम एक पूरी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस की टोटल टाइम कॉस्ट को सभी ऑपरेशंस पर एवरेज कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब चीजें सस्ती होती हैं तो हम थोड़े पैसे बचा लेते हैं ताकि जब कोई महंगी चीज लेनी हो तो उस बचत को यूज कर सकें। और एक बात ध्यान से सुनो, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये कोई गैसवर्क नहीं है, ये वर्स्ट केस में एवरेज परफॉर्मेंस की एक गारंटी है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये प्री पेमेंट या सेविंग आखिर करते कैसे हैं? इसके लिए 3 कॉमन टेक्निक्स हैं। चलिए एक एक करके उन्हें देखते हैं। पहली टेक्निक है एग्रीगेट एनालिसिस। ये सबसे सिंपल है। इसे टोटल बिल मेथड की तरह सोचो। हम n ऑपरेशंस की टोटल कॉस्ट Tn निकालते हैं और फिर उसे सीधा n से डिवाइड कर देते हैं। बस सिंपल एवरेज निकाल लिया। दूसरी और सबसे आसान टू अंडरस्टैंड मेथड है अकाउंटिंग मेथड या पिगी बैंक मेथड। इसमें हम सस्ते यानी फास्ट ऑपरेशन से थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। जैसे 2 रुपए ले लिए जब खर्चा 1 का ही था, और उस एक्स्ट्रा पैसे को प्रीपेड क्रेडिट के रूप में डेटा स्ट्रक्चर के किसी आइटम पर ही स्टोर कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को इस एग्जाम्पल से समझो। देखो, जब स्टैक में एक आइटम पुश करते हैं तो हमने चार्ज किया $2। अब एक्चुअल पुश का खर्चा तो सिर्फ $1 है, तो बचा हुआ $1 हमने उसी आइटम के ऊपर क्रेडिट के फॉर्म में चिपका दिया। अब आगे जाकर जब उसी आइटम को पॉप करना होगा तो हम इस क्रेडिट को यूज कर लेंगे। इसीलिए पॉप करने का खर्चा यानी उसकी एमोर्टाइज्ड कॉस्ट 0 हो जाती है, क्योंकि हमने पहले ही पे कर दिया था। एग्जाम्पल क्लियर था? तीसरी टेक्निक है पोटेंशियल मेथड। ये सेंट्रल बैंक जैसी है, अकाउंटिंग मेथड की तरह ही है, लेकिन यहाँ क्रेडिट किसी इंडिविजुअल आइटम से नहीं बल्कि पूरे डेटा स्ट्रक्चर से पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जुड़ जाता है। ये थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट है पर बहुत पावरफुल टेक्निक है। ओके, बहुत थ्योरी हो गई। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। हम एग्रीगेट मेथड को एक बाइनरी काउंटर के एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ये एक बाइनरी काउंटर को इंक्रीमेंट करने का कोड है। ऑपरेशन की कॉस्ट क्या है? जितने बिट्स फ्लिप हो रहे हैं, अगर सारे बिट्स 1 हैं जैसे 111, तो इंक्रीमेंट करने पर वो 000 होंगे और एक कैरी आगे जाएगा। ये तो O ऑफ K हो गया, जहां K नंबर ऑफ बिट्स हैं। काफी महंगा ऑपरेशन। पर अब यहां ध्यान से देखो, A0 यानी सबसे राइट वाला बिट हर बार फ्लिप होता है, A1 हर दूसरी बार, A2 हर चौथी बार और ऐसे ही आगे। तो भले ही कोई एक इंक्रीमेंट स्लो हो सकता है, n इंक्रीमेंट्स के बाद टोटल फ्लिप्स की संख्या 2n से कम रहती है। फोकस बना हुआ है?
ये लॉजिक समझ आ रहा है ना? सो द क्रूशियल पॉइंट इज n ऑपरेशंस की टोटल वर्स्ट केस कॉस्ट निकली ON। तो पर ऑपरेशन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्या हुई? टोटल कॉस्ट ON डिवाइडेड बाय टोटल ऑपरेशंस n, यानी O1। एक ऑपरेशन जो O के लग रहा था असल में एवरेज में O1 है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। कोडिंग इंटरव्यूज और रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। हम सब C++ में वेक्टर या पाइथन में लिस्ट यूज करते हैं। जब आइटम ऐड करते हैं तो ज्यादातर तो O(1) में हो जाता है, लेकिन कभी-कभी एरे फुल हो जाता है और उसे डबल साइज का बनाना पड़ता है। सारे एलिमेंट्स कॉपी करने पड़ते हैं। ये एक ON ऑपरेशन है। तो फिर वेक्टर या लिस्ट में इंसर्शन को O1 क्यों कहते हैं? अमोर्टाइज्ड एनालिसिस की वजह से। ये इसका एक परफेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अभी वीडियो पॉज करो और ट्राई करो सोचना कि ये अकाउंटिंग मेथड से कैसे लिंक होता है। इस लाइन को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोर्टाइज्ड एनालिसिस एवरेज केस एनालिसिस से बिल्कुल अलग है। एवरेज केस में प्रोबेबिलिटी और लक का फैक्टर होता है। अमोर्टाइज्ड एनालिसिस में कोई लक नहीं है। ये वर्स्ट केस में एवरेज परफॉर्मेंस की एक गारंटी है। एक बार फिर ध्यान से देखें, ये डिफरेंस जरूर याद रखना। तो अ क्विक रीकैप, आज हमने क्या क्या कवर किया? हमने देखा कि वर्स्ट केस एनालिसिस हमेशा पूरी पिक्चर नहीं दिखाती। हमने अमोर्टाइज्ड एनालिसिस के 3 मेथड सीखे, एग्रीगेट, अकाउंटिंग और पोटेंशियल। और हमने देखा कि डायनामिक अरेज जैसे रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चर्स O(1) इंसर्शन टाइम कैसे गारंटी करते हैं। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।